प्रियजनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेम पूर्ण अभिवादन। हम एक नए महीने के पहले दिन पर आ पहुंचे हैं। बस पीछे मुड़कर देखिए, हम 6 महीनों पार कर चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे वर्ष अभी अभी शुरू हुआ था, लेकिन आधा साल बीत चुका है। फिर भी परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहा है और उसने हमें अद्भुत रूप से मार्गदर्शन किया है। यीशु मसीह ने जैसा वादा किया था, हमारा हाथ पकड़कर हमें मार्गदर्शन किया है। हमें इसके लिए प्रभु के नाम का धन्यवाद और स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने इस वर्ष की शुरुआत देखी थी, वे आज हमारे बीच नहीं हैं। फिर भी प्रभु ने हमें अपनी कृपा से सुरक्षित रखा, संभाला और मार्गदर्शन किया है। इसीलिए हमें उनका धन्यवाद और स्तुति करना हमारा कर्तव्य है। इस महीने के वचन को सुनाने और आपके लिए प्रार्थना करने से पहले, क्या आप इस स्थान को देख रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि यह सुंदर जगह कहाँ है? यह स्वीडन है, जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यह एक बहुत ही मनमोहक देश है। स्वीडन में गुटेनबर्ग नामक एक शहर है। मैं यहाँ एक बेदारी प्रार्थना सभा आयोजित करने आया हूँ। यह स्थान उस शहर के पास वाला द्वीप है। यह द्वीप देखने में बहुत सुंदर है। मैं आपसे इसी द्वीप पर बैठकर बात कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि यीशु की रचनाएं कितनी सुंदर हैं? यहाँ के लोग बहुत भाग्यशाली हैं। उन्हें प्राकृतिक वातावरण में खुशी से रहने का अवसर मिलता है। यह एक आनंद की बात है। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और आपकी देखभाल करते हैं। इसी कारण वे आपको अपनी वचन देते हैं, ताकि आपको सांत्वना, सहारा और मार्गदर्शन मिल सके। क्या आप उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह सोचते हुए कि इस महीने के लिए प्रभु आपको कौन सा वचन देने वाले हैं? यह यशायाह अध्याय 58 वचन 11 में लिखा है और इसमें कहा गया है, वचन में कहा गया है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रभु निश्चित रूप से हर दिन तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने अब तक तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, वे आगे भी तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। जब एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जाता है, तो शास्त्र कहता है कि वह उनका मार्गदर्शन करता है। उसी प्रकार यीशु, जो अच्छे चरवाहे हैं, वे तुम्हारे जीवन में आगे आगे चलेंगे और अद्भुत रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वह तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। यहाँ वह 3 प्रकार की आशीषों का वादा करते हैं। पहला, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। तृप्त करने वाली आशीष। जब यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियां लोगों को दी, उन्होंने कभी नहीं कहा, मैं तुम्हें थोड़ा सा दूंगा, लेकिन तुम घर जाकर पेट भर खाना खा लेना। इसके बजाय प्रभु ने उसे आशीषित किया, ताकि वे सब पेट भर खा सकें और उनके पास बचा हुआ भी रह जाए। आप तृप्ति तक आशीषित होंगे। वह आपको इस प्रकार आशीषित करेंगे कि आप कह सकें, प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी तरह आशीषित किया है। वह आपको आनंद और संतुष्टि पाने के लिए आशीषित करेंगे। दूसरा, वह आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। वह आपको स्वस्थ बनाएगा। यदि आप कमजोर या बीमार हैं, तो प्रभु आपको उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेने देंगे। प्रभु आपके लिए एक चमत्कार करेंगे, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। तीसरा, प्रभु कहते हैं, तुम एक ऐसे जलस्रोत के समान होगे जिसका पानी कभी नहीं सूखता। तुम एक सिंचित बगीचे के समान होगे। यदि कहीं जलस्रोत हो, तो उसके पास का बगीचा बहुत फलदार होगा। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन को समृद्ध करूंगा। तुम्हारा सूखा जीवन फलदार हो जाएगा। तुम्हारी आय, काम, परिवार और व्यवसाय में समृद्धि और भलाई होगी। क्या आपने देखा कि प्रभु हमें यह वादा कितने प्यार से देते हैं? हमें यह आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने स्वयं को क्रूस पर बलिदान कर दिया। उन्होंने हमारे लिए ही स्वयं को क्रूस पर पीड़ित, अपमानित और घायल होने के लिए समर्पित कर दिया। वे आपके प्रति कितने स्नेही हैं। यीशु की बलिदान की गहरी प्रेमपूर्ण भावना को याद करते हुए उनकी स्तुति करें। यह प्रतिज्ञा मेरा है, आप मुझे निरंतर मार्गदर्शन देंगे। प्रभु, आप मेरे जीवन में संतोषजनक आशीर्वाद देंगे। मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए समृद्धि का आज्ञा देंगे। मुझे इस पर विश्वास है। इस तरह प्रार्थना करें और देखें, आज से ही आपके जीवन में आशीर्वाद मिलेगा। आइए प्रार्थना करें। अपना हाथ अपने हृदय पर रखें। पिता, आपके बच्चों को जो प्रतिज्ञा आपने दिया है, उसके लिए धन्यवाद। जैसे आपने वादा किया है, वैसे ही हर दिन उन्हें अद्भुत रूप से मार्गदर्शन करें।
प्रभु इन बच्चों के जीवन में एक पूर्ण आशीर्वाद हो, ताकि वे कह सकें, प्रभु ने मुझे पूरी तरह से बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेने दें। मसीह यीशु के नाम में अभी सभी बीमारियां दूर हो जाएं, वे पूरी तरह से चंगे हो जाएं। आपने कहा है कि आप उन्हें एक सिंचित बगीचा और ऐसा सोता बनाएंगे जिसकी धाराएं कभी न सूखें। उन्हें समृद्धि और भलाई देकर प्रसन्न कर दें। उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करके उन्हें संतुष्ट और खुश रखें। यह आशीर्वाद आज से लेकर सदा तक उन पर बना रहे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।